पेड़ों की पुकार और एक किसान की तपस्या। राजस्थान के एक छोटे से गांव माधोपुर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव में जहां हर साल सूखा पड़ता था, वहां अचानक कुछ पेड़ अपने आप उगने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। लोग इसे देवी देवताओं का आशीर्वाद मानकर पूजा करने लगे। गांव के बुजुर्ग, खासकर हरिया काका, इन पेड़ों को देखकर खुश तो थे, लेकिन वे चिंतित भी थे। कहीं यह कोई धोखा तो नहीं, हरिया काका अक्सर खुद से कहते। पेड़ जहां उगते, वहां रात को किसी के कदमों के निशान दिखाई देते, लेकिन जब लोग देखने जाते तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन गांव के किशोर मोहन ने यह रहस्य सुलझाने की ठानी। वह रात के अंधेरे में छिपकर उस जगह पर पहरा देने लगा जहां पेड़ उगते थे। आधी रात के बाद उसने एक साया देखा। वह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था और चुपचाप पेड़ लगा रहा था। मोहन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति जंगल की ओर भाग गया। मोहन ने यह बात हरिया काका को बताई। काका बोले, हमें उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन पहले जानना होगा कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन गांव वालों ने उस जगह पर निगरानी रखने का फैसला किया। रात हुई। पूरा गांव छिपकर उस रहस्यमय व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह साया फिर से आया। इस बार गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वह व्यक्ति एक मास्क पहने हुए था। जब मास्क हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का ही वृद्ध किसान रामलाल था। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सब सोच रहे हो कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। यह मेरी कहानी है। वर्षों पहले मैंने लालच में आकर गांव के जंगल काट दिए थे और उनकी लकड़ी बेच दी। उससे मुझे पैसे तो मिले, लेकिन गांव का पानी सूख गया, जानवर मरने लगे और गांव का हरियाली छिन गई। मैंने अपने स्वार्थ के कारण अपने गांव को उजाड़ दिया। तब से मैंने यह संकल्प लिया कि अपनी गलती सुधारूंगा। रामलाल ने आगे बताया, मैंने यह काम गुप्त रूप से इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं चाहता था कि यह बदलाव दिखे, फिर सच बताऊं। मैंने रातों को पेड़ लगाना शुरू किया। जो भी पैसे बचते मैं बीज और पौधे खरीदता। अब गांव में हरियाली लौट रही है। रामलाल की बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना की। पूरे गांव ने रामलाल के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने की कसम खाई। गांव में एक नया जंगल उगा, जिसे हरा हीरा नाम दिया गया। इस घटना के बाद रामलाल पर्यावरण संरक्षण के लिए आसपास के गांवों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपनी गलतियों को सुधारकर यह साबित किया कि अगर इंसान ठान ले तो वह दुनिया बदल सकता है।